नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में आपको देखने का मिलेगा पिछले 3 दिनों का करंट अफेयर्स, जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो भीषण गर्मी चल रही है दोस्तों, गर्मी के दिन में आप लोग सचेत रहे, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। जितना अधिक से अधिक हो सके पानी का सेवन करें, नींबू पानी का सेवन करें और धूप से अपने आप को बचाएं। दोस्तों, इस स्थिति में, इस भीषण गर्मी में आपको लू लगने की संभावना अधिक रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ कि नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है, नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, नींद और निंदा पर जो भी व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है उसे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अब दोस्तों, पिछले जो सेशन हुआ था, जो पिछला सेशन हुआ था, आपको संडे को क्वेश्चन वीडियो आया था। उस सेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है, उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग की नई चींटी की नई प्रजाति की खोज की गई है। दोस्तों, अब ये आज का सवाल है दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो जानते हैं दोस्तों अभिलेखागार क्या होता है दोस्तों। तो 9 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाते हैं, जो हमारे समाज में अभिलेखों और अभिलेखागार की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित यह दिन है। दोस्तों, जितने भी दोस्तों पुरातत्व विभाग है, जितनी भी पुरानी पुस्तकें हैं, उन सभी को संरक्षण के लिए हर एक साल यह दिन खास है दोस्तों। कौन दिन? 9 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। दोस्तों, आप सभी के बीच में कन्फ्यूजन रहता है कि वर्ल्ड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये क्या है दोस्तों? यानी विश्व वर्ल्ड दिवस कहते हैं, राष्ट्रीय दिवस कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो वर्ल्ड दिवस दोस्तों बहुत सारे देश मिलकर एक साथ मनाते हैं। जैसे योग दिवस हुआ तो दोस्तों ये बहुत सारे देश मिलकर इसको मनाते हैं। राष्ट्रीय यानी कोई एक देश मिलकर मनाता है, और अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों इसमें 2 से अधिक देश यानी 2, 3, 4 देश मिलकर इस दिवस को क्या मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय। तो उसी तरह से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस ये 2 से 3 अधिक देशों के साथ मिलकर इसको मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस बोला जाता है। दोस्तों, ऐसा आपको हर एक क्वेश्चन में मिलता होगा दोस्तों, वर्ल्ड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आगे भी क्वेश्चन में मिलेगा, देखते चलिएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके परीक्षा व्यू के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस अब की बार पहली बार यानी प्रथम बार इसको मनाया गया है। प्रथम बार मनाया गया है। हर साल 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से दुनिया भर में हर जगह बच्चों के जीवन में खेल को बढ़ावा देने के लिए, किसके जीवन में दोस्तों? आज के आधुनिक परिवेश में बच्चे जिस तरह से मोबाइल फ़ोन में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, मोबाइल गेम में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, क्रिकेट बाहरी खेलों से माने आउटडोर खेलों से उनका जो लगाव है वो कम होते जा रहा है दोस्तों। उसके प्रति उनके बच्चों के जीवन में खेल को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया जाता है दोस्तों। 25 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 140 से अधिक देशों के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की पुष्टि की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 11 जून हो जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। अब आइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जून माह का आपका जो भी अभी तक दिवस मनाया गया है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों VVI है, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये भी VVI है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 9 जून को विश्व प्रत्यान दिवस। ये सभी दोस्तों जून माह में अभी तक जो भी दिवस हम लोग बनाए हैं उसको यहाँ पे दिया गया है।
अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार ने 1 माह के अंदर राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों भीषण गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, और बंद कमरे में क्लास को लेना, ऊपर से तो लाइट रहता है, 6 लाइट है दोस्तों, समझिए कि पूरा इस पर पड़ता है, इसका गर्मी मियाज उनखुश हो जाता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार ने 1 माह के अंदर राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो दोस्तों अभी बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं किसान मंत्री है मंगल पांडे। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। मंगल पांडे हैं दोस्तों। और अभी केंद्र में जो मोदी 3.0 का जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है दोस्तों, उसमें स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो उसमें स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा। स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा है दोस्तों। इन्होंने अभी घोषणा किया है दोस्तों कि 1 करोड़ लोगों का 1 माह के भीतर यानी 31 जुलाई 2024 तक 1 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की किस राजनीतिक पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का संपूर्ण विश्लेषण मैंने पिछले क्लास में भी कर दिया था कि किस पार्टी को कितना सीट आया है, फिर भी यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया है तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट हासिल करने वाला लोजपा भी है दोस्तों, हम भी है। लोजपा 5 सीट पर लड़ी थी और 5 सीट जीत गई थी। हम दोस्तों 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट जीत गई, यानी दोनों पार्टियां ये 100% स्ट्राइक रेट क्या किया था, हासिल किया था। अब देखते हैं दोस्तों, भाजपा 17 सीट पर लड़ी थी। भाजपा 17 सीट पर लड़ी, 12 चुनाव जीती। जदयू दोस्तों 16 सीट पर लड़ी और 11 पर चुनाव जीती। कितना पर? 16 सीट पर लड़ी और ये भी 12 पर चुनाव जीती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों राजद सबसे ज़्यादा सीटों पर बिहार में यही लड़े थे, 23 सीट पर लड़े और 4 जीत हासिल की। उसके बाद दोस्तों कांग्रेस दोस्तों इसने 9 सीट पर चुनाव लड़ा था और 3 पर जीत हासिल किया। 9 सीट पर चुनाव लड़ा, 3 पर हासिल किया। भाकपा माले दोस्तों 3 सीट पर चुनाव लड़े। भाकपा माले 3 सीट पर चुनाव लड़े और 2 पर इन्होंने जीत किया। एक दोस्तों निर्दलीय है पप्पू यादव हैं दोस्तों, जिन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 118 पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। इसमें दोस्तों एक और डाटा भी देखने का है कि इस चुनाव के दौरान कुल 36 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई है दोस्तों, मृत्यु हो गई है। अभी वर्तमान में डीजीपी कौन है दोस्तों? अभी वर्तमान में बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह है। डीजीपी राजविंदर सिंह है। अभी वर्तमान में डीजीपी कौन है? राजविंदर सिंह है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में कौन ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों राजप्रिय सिंह। कौन? राजप्रिय सिंह अभी दोस्तों ग्रामीण विकास विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय दोस्तों ये मोदी 3.0 में ग्रामीण विकास विभाग के अभी मंत्रालय किनके पास गया है? तो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सीएम है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। कौन? इसके मंत्री कौन है?
शिवराज सिंह चौहान। इसके मंत्री कौन है? ग्रामीण विकास विभाग के शिवराज सिंह चौहान है। यह मंत्रालय अब इन्हीं के पास चला गया दोस्तों। ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी है, भाजपा के थे दोस्तों, मध्य प्रदेश से थे। इसमें अभी ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक की नियुक्ति हुआ है राजप्रिय सिंह का। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो आपको सीमा दिख रहा है ये भारत का सीमा है ये, और यहाँ जो स्थित दोस्तों है ये मोंगला बंदरगाह है। कौन है दोस्तों? मोंगला बंदरगाह है। हाल फिलहाल में चर्चा का कारण रहा दोस्तों, क्योंकि यहाँ भारत एक टर्मिनल की स्थापना करना चाहता है, इसलिए चर्चा का केंद्र रहा है। मोंगला बंदरगाह एक लिंक बंदरगाह है जो बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के मोंगला जिला में स्थित है दोस्तों। यह खुलना शहर का एक समुद्री बंदरगाह है जो उत्तर में स्थित है। यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। मोंगला बंदरगाह बंगाल की खाड़ी और पसूर नदी के तट के करीब में यह स्थित है दोस्तों। यहाँ क्या बनाना चाहता है? इंडिया अपना एक टर्मिनल बनाना चाहता है, टर्मिनल बनाना चाहता है, इसलिए अभी हाल फिलहाल के दिनों में क्या है दोस्तों, चर्चा में बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो दोस्तों ये आपको जो तस्वीर में नजर आ रही है ये पूजा तोमर है दोस्तों। पूजा तोमर ने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी UFC में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। पूजा ने UFC लुइस विलो को 2024 के ब्राज़ील की रियाना डॉस सेंटोस को हराया था दोस्तों। पूजा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर की रहने वाली है दोस्तों। ये क्वेश्चन इसलिए आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। इसी में आगे बताएंगे कि एक दूसरे भी दोस्तों भारतीय पुरुष बने हैं, यानी पूजा तोमर के बाद वो दूसरे बने हैं विक्रम सिंह दोस्तों। कौन? विक्रम सिंह। आगे के क्वेश्चन में आपको उनके बारे में भी बताया जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? तो दोस्तों सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य का, कहाँ का दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य का 5वां, इतना ना गर्मी है दोस्तों, 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा। स्थान श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले उत्तर प्रदेश में ये इस जिले को ये कवर करेगा दोस्तों। इतिहास पूर्व में बलरामपुर स्टेट बलरामपुर के महाराजा स्वामित्व ने 1988 में एक अभ्यारण्य घोषित किया था। भूगोल भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। भांभर तराई पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। जनजाति इसे थारू जनजाति द्वारा बसाया गया है। वनस्पति पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वनभूमि, वनस्पति बहेरा और अन्य शामिल है। यानी इस अभ्यारण्य का दोस्तों फुल विकिपीडिया यहाँ पे दिया गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने करोड़ और मकान बनाएगी? तो दोस्तों ये मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक का यह पहला निर्णय लिया गया कि मोदी 3.0 अभी 3 करोड़, कितना दोस्तों, 3 करोड़ नए मकान और बनाएंगे। और अभी तक कितने मकान बना दिया है? तो 4.21 करोड़ मकान का निर्माण अभी तक कर दिया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये जो महिला दिख रही है आपको, सुश्री शिल्पी अग्रवाल। कौन? सुश्री शिल्पी अग्रवाल दोस्तों लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के शिक्षिका शिल्पी अग्रवाल हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में रैंक 1 हासिल करने का शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरी है। ओलंपियाड का आयोजन दोस्तों भारत के सबसे तीव्रता से बढ़ती एड एंड टेक कंपनी ऑफ जुकेटर्स के द्वारा किया गया है। इस आयोजन के पहले संस्करण में 3,300 शिक्षकों ने भाग लिया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। यानी इस ओलंपियाड में दोस्तों जो भी शिक्षक शीर्ष प्रदर्शन लाए हैं उन्हें 10 लाख का पुरस्कार मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सुश्री शिल्पी अग्रवाल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नीति आयोग में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आशीष कुमार दास को।
आशीष कुमार दास को नीति आयोग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अभी तक जितने भी नियुक्तियाँ हुई है उनको यहाँ पे दिया गया है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका आप अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गेल ने कहा भारत की सबसे बड़ी केटीए एथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी। तो दोस्तों गेल मध्य प्रदेश में, कहा मध्य प्रदेश में गेल भारत की सबसे बड़ी केटीए एथेन क्रैकर परियोजना है। गेल ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अष्टा में भारत की सबसे बड़ी 1500 केटीए एथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। इस उत्पादन पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार इस योजना के लिए लगभग 800 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराएगी। गेल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापना 1984 में हुई थी। अध्यक्ष और एमडी अभी संदीप कुमार गुप्ता है। दोस्तों अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हॉकी में जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों अपना देश भारत अब की बार की हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करने वाला है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में प्रेम सिंह तामांग किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो दोस्तों सिक्किम के मुख्यमंत्री सिक्किम में पुनः एक बार फिर से प्रेम सिंह तामांग को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है वहाँ के राज्यपाल के द्वारा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं। तो दोस्तों अभी आपको मैंने पूजा तोमर के बारे में बताया था, तो उनके बाद दोस्तों ये संग्राम सिंह भाले, यानी संग्राम सिंह भाले नहीं, मिश्रित मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। दोस्तों अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, आज का सवाल, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है कि किस मंत्रालय से संबंधित है और क्या इसके बारे में विशेष फैक्ट है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। बेहद गर्मी है दोस्तों, इस गर्मी में क्लास लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। दोस्तों उन सभी चुनौतियों को पार करके ही इस क्लास को लिया जाता है और आप लोग इस क्लास के प्रति अपना प्रेम को नहीं दर्शा रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में देख रहे हैं कि आप लोग तो वीडियो को का व्यू देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, लेकिन उस पर का जो लाइक बटन होता है उसको नहीं दबाते हैं और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर नहीं देते हैं। तो पिछले 3-4 दिन से क्लास तो खुद डिस्टर्ब था दोस्तों। अब आपका क्लास रेगुलर मोड में आया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है उसका उत्तर दे कमेंट सेक्शन में। अगर कोई टीचर दोस्तों भगवान नहीं होता, कोई सरस्वती का अवतार नहीं होता, अगर टीचर से हमसे अगर कोई पढ़ाने में चूक हो रही है तो आप मेरा मार्गदर्शन करें, हमको समझाएं, हमारे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप में आएँ, हमारे नंबर पर मैसेज करके हमको बताएं कि इस तरह से पढ़ाइए। चाहे ये आपको दिक्कत हो रही है तो जो भी दिक्कत हो, जो भी समस्या हो उसको आप बताएं। जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं तब तक हम भी सुधार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में तो हर दिन कुछ ना कुछ सुधार होता है। दोस्तों चलिए आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी में बच के रहिएगा। धन्यवाद।